कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़ुकाम है मुझे कल से, क्योंकि थोड़ी अंधेरी चल गई है पंजाब में, डस्ट की वजह से। डस्ट एलर्जी है तो ज़ुकाम हो गया। एनीवे, बात कुछ और कर रहे थे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हर्ड है मेरी भैंसों का। आप सब जानते हैं जो फॉलोअर्स हैं। तो ये जो भैंस है बिल्कुल पिलर के साथ खड़ी हुई है। नाम हिनो है इसका। ओवरले में वीडियो लगा देता हूँ, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। यहाँ से ये जोड़ देखें आप, इसमें और इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसकी जो नस है या पट्टा इसको कह लें आप, यहाँ पे खिंचाव पड़ गया है। और किस वजह से पड़ा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सामने आप देख रहे हैं कि पिलर की इस तरफ देखेंगे वो सामने ट्यूबवेल है, और इस तरफ देखेंगे दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है। वहाँ से ये भैंस पानी पी रही थी कल। तो उसी असना में जो है इसके पट्टे को खिंचाव हुआ है, कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से ये अब लंगड़ी हो गई है। और टेंशन की बात ये है कि साइड में ना, टेंशन की बात ये है कि इस भैंस को 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 10वें में ऑलमोस्ट ये एंटर हो गई है। तो वीडियो बनाने और बताने का मकसद ये है कि मेरा इन चीज़ों पे तो बिलीव नहीं है भाई, कोई नज़र वज़र का चक्कर है या जो कुछ भी। बट कल मैं इस बात को आ, अपनी इस बात को मानता हूँ कि मैंने ज़रा उसमें गलती की है। जो स्क्रीन टेक्स्ट था वो थोड़ा रूड लिखा था मैंने, और उसकी माफ़ी मैं सारी ऑडियंस से मांगता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ कि ये मैंने गलत किया था और ये बहुत बड़ी मेरी गलती थी। और मेरे अंदर जो अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रहा। और टू बी ऑनेस्टली ये बात हकीकत है कि जो गलती मेरे अंदर होती है मैं उसको जितना जल्दी मुझे रियलाइज़ हो जाए उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उसकी मैं माफ़ी ज़रूर मांगता हूँ। तो मैं सारी ऑडियंस से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह पाक इनका मुहाफ़िज़ है। आप लोग वीडियो देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि नज़र लगी है या ऐसा वैसा कुछ भी है, ये तो कुछ भी नहीं है। समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं है जो चीज़ें मेरे पास हैं। लोगों ने इससे बहुत बड़े बड़े हर्ड रखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं वसी। अल्लाह ताला सबके कारोबार में रिज़्क़ में बरकत डाले और सबकी हिफाजत फरमाए। तो जस्ट ये एक छोटा सा मैसेज था और पॉजिटिव था। अगर गलती आप करते हैं तो उसको एग्री भी करना चाहिए और फौरी तौर पर उसकी माफ़ी मांग देनी चाहिए। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि सब लोग दुआ करें कि मेरी ये भैंस जो है बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ। ये कोई जोक नहीं है, सीरियसली। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ा फार्मर है या इनका बिज़नेस है, तो बेशक है, अल्लाह की अता है, इसमें शक कोई नहीं है। पर हम करते मजदूरी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अभी भी कपड़े गीले हैं। मैंने पहले इनको नहलाया है, सफाई की है। नीचे आप देख सकते हैं शेड में। आज मेरा मुलाजम भी नहीं है और फिर मैंने इनको चारा डाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मज़दूर ही करते हैं, तो हम एक्चुअल में मज़दूर तबके में ही शामिल हैं। आप बिजनेसमैन कह लें या जो कुछ भी, तनकीद का हिस्सा है, कोई बात नहीं, जो भी समझें। बट हकीकत यही है कि हम लोग मज़दूर हैं, हमारा कोई तकब्बुर गरूर नहीं होता। और ये सारी जो फार्मिंग टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं या आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप इंडिपेंडेंट रहें इन चीज़ों पे। फिज़िकली एक्टिविटी में अपने कारोबार पे ध्यान दें, कोई काम करें, छोटा करें। मैंने भी पहले दिन ये फार्म नहीं खड़ा किया था एक ही दिन में, और ना ही ये 10-12 भैंसें मेरे पास आ गई थी। बहुत टाइम गुजरा है, बहुत वक्त लगा है, बताना भी मुश्किल है। ऐसी ऐसी तलखियाँ हालात की देखी हैं मैंने। उसके बाद ही इस काबिल हुआ हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये अता किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कह सकता हूँ कि मैं एक काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं होता जितना आप लोग समझ लेते हैं, वीडियो में देख लेते हैं कि जी इनका फार्म है और ये जो हैं घोड़े हैं, कुत्ते हैं, वगैरह वगैरह। बस हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है। मेरी जो सबसे अहम और सब पे पुरजोर एक कोशिश होती है, सब पे फोर्सली, जो मैं अपने दोस्तों में, कोलीग्स में भी ये बात करता हूँ कि सीरियसली जो मेरी अपनी थॉट्स हैं वो ये हैं कि बस अल्लाह ताला हमें इतना रिज़्क़ दे कि रिज़्क़ हलाल कमा कर हम खाना खा सकें, 3 वक्त की रोटी, और पहनने के लिए कपड़े मैसर हों, बहुत हैवी नहीं, लग्जरी नहीं, तो चलो नॉर्मल सही। ठीक है, और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती रही, बस इतना काफ़ी है। सुरमाया जोड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है। आज हैं, 1 घंटा बाद पता नहीं इस दुनिया में होंगे या नहीं। और ये माल मसरूक़ा हमारे साथ नहीं जाने वाला, ये इधर ही रह जाएगा। आगे हमारी नस्ल है, जैसे ये मेरा भतीजा है, फिर ये इनका है। तो हम
دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ جائے گا تو ہمارے اعمال جائیں گے، ہم نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں، جو کچھ گناہ کیے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی بس، اور انہی کا حساب ہم نے دینا ہے، نہ کہ ہم نے یہ دینا ہے حساب کہ ہم نے کیا کمایا، کیا بچوں کو دیا پیچھے، کیا ہمیں ملا تھا وراثت میں، یہ چیزیں نہیں ہوں گے تو صرف اعمال اچھے برے جو بھی ہم نے اپنی زندگی میں کیے ہوں گے۔ تو اینی وے یہ ولاگ زیادہ لمبا ہو جائے گا، اگر ڈیٹیل میں جائیں تو بس کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ دیکھا کریں تو ماشاءاللہ کہا کریں، اور دوسری بات یہ ویڈیوز اور یہ دکھانے کا مقصد صرف موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو، جو خاص طور پر میرے ینگ بردر ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب یا انسٹا یا کچھ بھی یوز کر رہے ہیں، فیس بک، اور اس پہ اپنی فنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ کنٹینٹ ہیں سب کے، تو اچھی بات ہے، محنت کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ کوئی محنت ہے نہیں سوشل میڈیا پہ جو آپ اس پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھ جائیں کہ بھئی ہم محنت کر رہے ہیں۔ ایکچوئل میں یہ فزیکلی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، ان پہ آپ محنت کیا کریں، ان پہ غور کریں، اپنی فزیکل لائف کو ڈسٹرب مت کریں، ان چیزوں کے آڑے مت لائیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ کام کیا ہے جی ہم وہ کر رہے ہیں، تو اس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں، میرا یوٹیوب چینل ہے، اور ابھی تک بھی تھوڑا سا ایک حصہ باقی ہے کرائٹیریا پورا ہونے کے بعد، اور پھر بھی پتہ نہیں کیا ہے، مطلب کچھ ارن کر پاؤں گا یا نہیں۔ بٹ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کچھ سوشل میڈیا پہ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب از اے بیسٹ پلیٹ فارم فار ارننگ، کہ اس سے آپ ارننگ جینوئنلی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ یہ لگتا ہے ٹک ٹاک سے یا فیس بک یا ادر تھنگس، تو میرا نہ تو ایکسپیرینس ہے ان کے بارے میں، اور نہ ہی میں کوئی بات کرنا چاہوں گا۔ تو اگر کسی کی میری ویڈیو سے دل آزاری ہوئی تو میں پھر اگین آپ سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، اور جسٹ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا، اور بھائی ہم مزدور لوگ ہیں، معافی چاہتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس یہ قریب ہے 1-1.5 ماہ کی مہمان ہیں، اور پھر انہوں نے چلے جانا ہے، ان کی جگہ کوئی اور بھینسیں آ جائیں گی، تو مجھے بس یہ پیاری بہت ہے، اس لیے میں ذرا سینسٹیو ہو جاتا ہوں۔ آپ کو لہجے سے بھی لگ رہا ہوگا کہ تھوڑا بہت میں رونے والا ہوں، کیونکہ میری بھینس کو تکلیف ہے، تو آف کورس مجھے بھی ہوگی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی ایک بات اچھی یا بری لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔